बनाई थी जहां पर मैंने आपको बेसिकली स्ट्रैटेजी प्रोवाइड की थी कि किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम 2025 के अगर इंग्लिश की प्रिपरेशन अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप क्या क्या चीज आपको करनी चाहिए जिससे आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने इंग्लिश के पेपर में एक अच्छा खासा परसेंटेज क्या स्कोर कर सकते हो। आज की इस वीडियो का मेरा जो मेन टॉपिक होने वाला है, आज यहाँ पर मेरे पास कुछ पिछले 4 साल के पेपर्स मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर बैठा हुआ हूँ, जहां पर इसका मैं पूरा एनालिसिस करूंगा और आपको लाइव में आपको चीजें बताऊंगा कि भैया कौन सी चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी है, कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए। और ये वाली वीडियो और मेरी जो पिछली वाली वीडियो में जो चीजें मैंने बताई थी क्या सिमिलरिटी है कि नहीं, कि मैंने हवा में चीजें बात की थी, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम कभी भी कोई भी चीज हवाई में नहीं बात करते, हम हर एक चीज एनालिसिस करके बात करें। आज उसका मैं प्रूफ आपको यहाँ पे देने वाला हूँ और आपको मैं बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको करनी चाहिए जिससे आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी और आप इंग्लिश में अच्छा खासा क्या स्कोर कर पाओगे अभी से भी प्रिपरेशन करके और कभी कम पढ़कर। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन अगर करना चाहते हो, अगर हमसे लाइव पढ़ के करना चाहते हो, जुड़ के करना चाहते हो, तो हमारी जो आरसीसी बैच है वो हमने लॉन्च की है जो सिर्फ 249 में ही अवेलेबल है, जहां पे आपकी सारी चीजें हम कवर करके देंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ज्वाइन कर सकते हो तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है एप्लीकेशन की, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। कल से बैच जो है हमारी स्टार्ट क्या हो रही है दोस्तों। अब आइए हम देखते हैं हमारे पेपर को एक एक करके कि कौन सी चीजें हमें क्या करनी चाहिए, क्या क्या सिमिलरिटी इन पेपर में देखने मिलती है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2024 का क्वेश्चन पेपर है, 2023 का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, 2022 का भी क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, और साथ ही साथ मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो 2020 का भी जो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास यहाँ पे सब पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अब एक एक करके हम यहाँ पे जो चीजें है वो एक एक करके मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में चीजें होती किस तरीके से, क्वेश्चंस आते किस तरीके। सबसे पहले चीज में अगर मैं बात करूँ, मैं सेक्शन 1 प्रोज की बात करूंगा। अब सेक्शन 1 प्रोज की जब मैं बात करता हूँ, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 1 ए दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको जो है पैसेज क्या दिया हुआ है। अब पैसेज पे बेस्ड आपको क्या टोटल 6 एक्टिविटीज क्या दी है। यहाँ पे देखो A1, A2, A3, A4, A5 और A6। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, जब क्वेश्चन नंबर A1 और जो A2 है और जो A3 है वो टोटली आपके किस पे बेस्ड है, टोटली आपके जो पैसेज है इस पैसेज पे आपके जो क्वेश्चन है ये क्या बेस्ड हुए। सही बात है। वहीं पे जब A4 की बात करो तो A4 आपका कौन सा क्वेश्चन आ जाता है, आपका पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन। देखो दिया हुआ है ट्रैवलिंग इज एन इंटरेस्टिंग टीचर, राइट योर व्यूज इन 3 to 4 सेंटेंसेस। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं, अब A5 क्या आ जाता है, हमारा ग्रामर वाला पार्ट आ जाता है जहां पे हमें 2 ग्रामर के क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं दोस्तों। A6 में अगर मैं बात करूं हमारा वोकैबुलरी वाला पार्ट आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा सेक्शन 1 का पहला पार्ट है। वहीं जब मैं B1 की बात करता हूं तो लैंग्वेज स्टडी, अगेन ग्रामर वाले पार्ट आ जाए। डू एज डायरेक्टेड, क्या बोला है, आइडेंटिफाई एंड रीराइट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए और ऑप्शन में से चूज करके हमें देखना है कि भैया करेक्ट आंसर क्या होगा। फिर अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या बोला गया, नीरज चोपड़ा मे नॉट पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्यू टू एंकल इंजरी। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस विच चूजेस अ मोर डेफिनेट मॉडल ऑफ इंजरी। अब यहाँ पे ऑप्शन थे, इसमें से हमें चूज करके लिखना है। फिर यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि रीराइट द सेंटेंस विद बिगिनिंग विद इफ, और यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या दिए हुए। ये सेक्शन 1 वाली पार्ट थी। और B2 में हमें क्या दिया, स्पॉट द एरर दिया। ये 2024 के पेपर की बात की है मैंने। अब 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, अगेन देखो क्या दिया हुआ है, हमें पैसेज दिया सेक्शन 1 का प्रो सेक्शन है। टोटल कितना, A1, A2, A3, A4, A5। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी A6, फिर B1 में हमें 3 ग्रामर के क्वेश्चन, 1, 2, 3 ग्रामर के क्वेश्चन दिए, और लास्ट में B2 में हमें क्या, स्पॉट द एरर। अब आप एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी देखने की कोशिश करोगे तो मैं आपको देखो समझाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है ये आपके टोटली किस पे बेस्ड है, ये पैसेज पे बेस्ड है। सही बात है। अब जो A4 वाला क्वेश्चन है वो फॉर श्योर आपका क्या आ रहा है, वो आपका पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है। देख रहे हो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा समझो। अब A5 वाले में अगर मैं बात करूं 1 2 3, देखो ये हमारा क्या, ये हमारा ग्रामर वाला क्वेश्चन है। फिर जब मैं A6 की बात करता हूं, A6 हमारा क्या आ जाता है, A6 हमारा आपका वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन, देखो एंटोनिम्स आ गया। ठीक है, B1 की बात करो, देखो क्वेश्चन दिया गया और ऑप्शन दिए, क्वेश्चन दिया गया, ऑप्शन दिए, क्वेश्चन दिए गए और ऑप्शन दिए, इनमें से हमें लिखना। और B2 हमारा स्पॉट द एरर वाला आ गया, ये हमारा हो गया दूसरा 23 वाला। अब इसकी भी बात कर लेता भैया, अगेन सेम चीज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 A, ठीक है, प्रोज वाला सेक्शन A1, A2, A3, A4, A5, A6। अगेन देखो A1, A2 और A3 ये टोटली किस पे बेस्ड है, ये टोटली आपके किस पे बेस्ड है, आपके पैसिव पे बेस्ड क्वेश्चन है। A4 आपका पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देता हूं, ठीक है। A4 वाला क्वेश्चन किस पर आपका, अगेन पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है।
फिर A5 आपका लैंग्वेज स्टडी यानी ग्रामर वाला क्वेश्चन आ रहा है। A6 देखो वोकैबुलरी आ रहा है। B1 क्या आ रहा है देखो ग्रामर के 3 क्वेश्चन आएंगे, इहा दुहा तिहा 3 क्वेश्चन आगे, और B2 स्पॉट द एरर वाला ही क्वेश्चन आ रहा है। ये देखो समझ रहे हो भैया, देखो देखो ऐसा कोई नहीं बताएगा जितना हम बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2A अगेन सेक्शन 1 प्रोज। ये देखो भाई A1 A2 A3, ठीक है। अगेन सेम चीज अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया, ये 1 2 3 टोटल किस पे बेस्ड है, पैसेज पे बेस्ड है। A4 क्या आएगा बताओ, पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है। A5 क्वेश्चन क्या, अगेन ग्रामर वाला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पूछे गए। A6 में अगर मैं बात करूं अगेन वोकैबुलरी वाला पार्ट आ गया भाई। बी की बात करूं देखो 1 और 2 क्या आ गए, और 3 ग्रामर के क्वेश्चन हमें आ गए सीधे सीधे। और लास्ट वाला क्या है, स्पॉट द एरर एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। देख रहे हो, तो यहाँ पे सेक्शन 1 जो आपको दिख रहा होगा कि A1 A2 A3 ये टोटली आपके पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, ये टोटली आपके पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं A4 आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आएगा। A5 आपका ग्रामर वाला क्वेश्चन जिसमें 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ग्रामर के। फिर जब मैं A6 की बात करता हूं तो A6 में आपको क्या पूछा गया था, वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जब मैं B1 की बात करता हूं उसमें हमें 3 ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएगा, और B2 में हमें स्पॉट द एरर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। यह चीज क्लियर हो गया। अब सेक्शन 1 तो क्लियर हो गया हमारा, अब सेक्शन 2 देख लेते हैं। सर बोलोगे देखो सेक्शन 2 सॉरी यहाँ पे हमें एक और पैसेज दिया हुआ है, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2A, ठीक है, जो अनसीन पैसेज होगा। अब अनसीन पैसेज की अगर मैं बात करूं सेम चीज यहाँ पे देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये पूरा जो पैसेज होने वाला है ये अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज मतलब क्या हो गया, मतलब एक ऐसा पैसेज होगा जहां जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, आपके टेक्स्ट बुक का नहीं होगा, बाहर से कहीं से आया रहेगा। ठीक है, ये देखो ये पूरा पैसेज दिया हुआ है हमें, अब ये पूरा पैसेज दिया हुआ है। अब इस पैसेज में अगर मैं बात करूं A1 A2 और जो A3 है वो अगेन आपके पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। ठीक है, जब मैं A4 की बात करता हूं तो ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन आ जाता है। A5 अगेन बात करूं 1 2 ग्रामर के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, फिर A6 अगेन वोकैबुलरी वाला। अब यहाँ पे जो B पार्ट होता है वो आपका समरी राइटिंग आ जाता है, और C वाला क्या आ जाता है, माइंड मैपिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है। समझ में आ गया। और ये ऐसा नहीं है हर साल ऐसे ही रहेगा। देखो यहाँ पे भी देखो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2A। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर आपको दिख रहा हो तो ये आपका अनसीन पैसेज है। A1 A2 ठीक है A3 ये टोटली क्या हो गया, ये टोटली पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया। A4 आपका क्या हो गया, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन हो गया। A5 आपका ग्रामर वाला क्वेश्चन हो गया। A6 वोकैबुलरी हो गया। B वाला समरी राइटिंग हो गया, और C क्या हो गया, माइंड मैपिंग हो गया। कल के वीडियो में जो जो चीजें मैंने बोली थी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने मिल रही होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर इसकी भी बात कर लेता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 2A क्या देखने मिल रहा है हमें। अगेन पहला A1 A2 A3 टोटली पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, A4 जो हमारा है वो पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है। A5 अगेन ग्रामर वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं A6 की, अगर मैं बात करता हूं व्हेन आई टॉक अबाउट A6 इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन। देखो आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विद द फॉलोइंग मीनिंग। ठीक है, B की अगर बात करूं अगेन समरी राइटिंग आ गया, और C हमारा क्या आ गया, माइंड मैपिंग आ गया। सेम इसमें भी है भाई। देखो यहां पे भी क्वेश्चन नंबर 2A है। देखो A1 A2 A3 A4 क्या आ गया हमारा, पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन आ गया, जस्टिफाई करने बोला गया हमें। ठीक है, A5 क्या हमारा आ गया, ग्रामर वाला क्वेश्चन आ गया। A6 क्या आ गया, वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन आ गया। B क्या हो गया, समरी वाला हो गया, और C क्या आ गया हमारा, माइंड मैपिंग आ गया। तो ये देखो ये 4 पेपर है। 4 पेपर में जब मैं बात करता हूँ तो प्रो सेक्शन में जो जो चीजें मैंने कल बोली थी ये सारी चीजें आपको देखने मिल रही है। तो बेसिकली आपको प्रो सेक्शन में क्या क्या चीजें प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, सबसे पहली चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको क्या क्या आना चाहिए, आपको सबसे पहली चीज प्रो सेक्शन के लिए आपको पैसेज में से आंसर ढूंढना आना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज आपको प्रिपेयर क्या करना है, आपको ग्रामर के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर पर्सनल रेस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, समरी राइटिंग आपको प्रिपेयर करनी है, माइंड मैपिंग आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये इतनी सारी चीजें करने के बाद अगर आप ये और एक वोकैबुलरी वाला जो पार्ट है वो आपको क्या कवर क्या कर लेना है। अगर आपने इतनी चीजें कर ली तो फॉर श्योर आप अपने एग्जामिनेशन में प्रोज वाले सेक्शन में अच्छा खासा मार्क्स का स्कोर कर सकते हो। अब सीन पैसेज के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, आप जो आपके 8 के 8 चैप्टर्स है, इन 8 के 8 चैप्टर्स की एक समरी आपके दिमाग में बैठा के रख लो कि बेसिकली इन 8 चैप्टर्स में दिया क्या गया है, क्या क्या चीजें जो मुझे ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, अब आता हूं मैं सेक्शन 2 की शुरुआत 2024 से कर लेते हैं। देखो अब पोइट्री सेक्शन के लिए मैं बोलूंगा पोयम का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पोइट्री सेक्शन और अप्रिसिएशन की बात कर लूं। ठीक है, देखो A1 और ये A2
ठीक है। ये पूरा का पूरा अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पोएम बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछे गए। फिर क्या बोला, A3 राइट योर आइडिया ऑफ ब्यूटीफुल पर्सन इन योर ओन वर्ड्स, अगेन ये आपका क्रिएटिव राइटिंग वाला पार्ट आ गया, ठीक है। A4 अगर मैं बात करूं तो ये आपका फाइंड आउट एंड एक्सप्लेन एन एग्जांपल ऑफ एंथिसिस फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट, फिगर ऑफ स्पीच हमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया, ठीक है। A5 की अगर मैं बात करूं तो आपको कंपोज किया, पोएम कंपोज करने के लिए क्या बोला गया। और B में हमारा अप्रिसिएशन वाला पार्ट क्या आ जाता है। अगेन यहाँ पे भी मैं दिखाना चाहूंगा आपको, हाँ पोइट्री में अगर मैं बात करूं थोड़ी बहुत चीजें जो इधर उधर हो सकती है, ठीक है। देखो यहाँ पे A1 टोटली आपका पोएम बेस्ड है, ठीक है। A2 भी आपका टोटली पोएम बेस्ड है। A3 आपको देखो खुद से लिखने के लिए चीजें बोली गई है। A4 क्या बोला, पोएट्री डिवाइस, अगेन फिगर ऑफ स्पीच है भाई, ठीक है। A5 क्या है, कंपोजिंग लाइन, पोएम कंपोज करने के लिए बोला। और B क्या आ रहा है आपका, अप्रिसिएशन आ रहा है। अगेन आ जाओ देखो A1 पोएम है, A2 पूरा पोएम है, A3 पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन आ गया देखो, A4 पोएटिक डिवाइस आ गया, और A5 देखो अगेन पोएटिक कंपोजिशन के लिए आ गया। और B क्या आ रहा है, अप्रिसिएशन आ रहा है। देखो पर्सनल रिस्पॉन्स आप देखोगे 2 2 2 टोटल 6 मार्क्स के लिए आपको पर्सनल रिस्पॉन्स यहां पे ही देखने को मिल जा रहा है। फिर यहां पे भी देख लो, पोएट्री क्वेश्चन नंबर 3A, A1 A2, ठीक है, ये टोटली पोएम बेस्ड है। फिर A3 आपका क्या है, पर्सनल रिस्पॉन्स आ गया। A4 क्या आपका, अगेन अब देखो यहाँ पे फिगर अब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच नहीं पूछा गया, राइम स्कीम पूछा गया, यानी पोएट्री डिवाइस पे बेस्ड है, ठीक है। A5 क्या, अगेन पोएम कंपोज करने के लिए। और B वाला क्वेश्चन क्या हमारा, अप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीजें क्या है करनी जरूरी है पोएट्री में। पोएट्री में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली चीज पोएम का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन वही एक्टिविटी कैसे सॉल्व करनी, ये चीज आपको आइडिया आनी चाहिए। पोएम के फिगर ऑफ स्पीच और राइम स्कीम और राइमिंग वर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, पर्सनल रिस्पॉन्स आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। चौथी चीज की अगर बात करूं, आपको थोड़ा बहुत कंपोज, मतलब आप अपने वाइज क्या कर सकते हो, कंपोजिशन जो पोएम का ये आना चाहिए। ये 4 चीजें होनी चाहिए। और 5वीं चीज जो होती है अप्रिसिएशन पोएम की आनी चाहिए। तो आपने ये कर लिया तो सेक्शन 2 भी आपका जो होता है वो आपका खत्म हो जाता है और आप आराम से क्या कर लेते हो। सही बात बोल रहा हूँ कि गलत? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सही है। अब देखो यहाँ पे, अब सेक्शन 3 पे आ जाते हैं। अब जब मैं सेक्शन 3 पे आता हूँ तो सेक्शन 3 राइटिंग स्किल पे। अब मालूम है आपको गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि हमें क्वेश्चन नंबर A B C D हर एक में 3 राइटिंग स्किल दिए रहते हैं और हमें बोला जाता है कि हमें कोई भी 4 अटेम्प्ट क्या करने ABCD को लेकर, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के A में 3 राइटिंग स्किल दिया तो उन 3 में से हमें 1 अटेम्प्ट करना है। देखो जैसे ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हो गया। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप ये ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज के लिए जाओ। समझ में आ गया? फिर देखो बी में क्या दिया हुआ है, अगेन ईमेल राइटिंग दी हुई है, रिपोर्ट राइटिंग दी हुई है, इंटरव्यू दिया है। मैंने हमेशा कहा है कि जो क्वेश्चन आपको 2 तरीके से आ सकते हैं, या तो आपको सिर्फ पॉइंट्स दिए रहेंगे, आपको लिखना रहेगा जैसे यहाँ पे दिया गया, या फिर आपको क्या एक टेबल दे दिया जाएगा और टेबल के बेसिस पे आपको क्वेश्चन क्या बना के क्या लिखना रहेगा। तो देखो ये इंटरव्यू वाला क्वेश्चन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, इंटरव्यू वाला भाई इजी है ना, ठीक है। हाउ डू यू डिसाइड टू बी इन दिस प्रोफेशन या फिर इन दिस टू चूज दिस करियर पाथ, ये हो गया। Who was your idol, ये आप लिख सकते हो। How your family supported during your struggling time, तो ये सारी चीजें लिख सकते हो। सी में अगर बात करूँ स्पीच राइटिंग है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देखो पहला क्या स्पीच है, दूसरा क्या कंपेयरिंग है, तीसरा क्या आ गया, तीसरा हमारा जो आता है वो आता है कंपेयरिंग है, और हमारा क्या आता है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। या तो आप एक्सपेंशन ऑफ आइडिया के लिए जा सकते हो या तो स्पीच के लिए जा सकते हो, किसी में भी, ठीक है। डी की बात करो तो अब लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, अरे सर रिव्यू क्या करना है, रिव्यू में हमें बोला जाएगा बुक का रिव्यू लिखने के लिए, मूवी कैसे लिखेंगे। मैंने बोला बुक का, मूवी का, मैगजीन का 3 रिव्यू लर्न करके लिए उसमें से कुछ भी आएगा। देखो यहाँ पे यू हैव रिसेंटली रेड अ बुक, राइट अ रिव्यू। यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि भैया ये वाली बुक है, ये वाली बुक का रिव्यू लिखना है। आपको बस क्या बोला गया, आपको बस आपने जो बुक रीड की है रिसेंटली वो वाला। अब एग्जाम में थोड़ी ना पता कि कौन सा बुक रीड किया, भाई अपने मर्जी से लिख दो एक भी कोई भी बुक का रिव्यू। सही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। और देखो फिर ब्लॉग है और फिर अपील है, ये चीज मैं नहीं बोलूंगा, टाइम बहुत ज्यादा जाता है। और व्हाट आई सजेस्ट यू इज टू गो फॉर दी रिव्यू वाला, बुक का, मूवी का और इसका मैगजीन का लर्न कर लो, हो जाएगा। अगेन इस पे भी आ जाते हैं, देखो 2022 वाले में भी आ जाता हूँ। ये देखो ए है ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज, देखो पहला, फिर उसका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और तीसरा ग्रुप डिस्कशन है। फिर देखो ईमेल 1 2 3, ईमेल, रिपोर्ट और इंटरव्यू लेकर मैंने बोला। देखो यहाँ पे क्वेश्चन का दूसरा वाला टाइप दिया हुआ है। स्पीच राइटिंग की बात करूँ, स्पीच राइटिंग है, कंपेयरिंग है, और क्या एक्सपेंशन ऑफ आइडिया आ गया। मैं बोला एक्सपेंशन ऑफ आइडिया या फिर इसके लिए आ सकते हो। अब देखो यहाँ पे
अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, क्या बोला, फिल्म रिव्यू बोला गया। देखो फिल्म रिव्यू, राइट अ रिव्यू ऑफ अ फिल्म व्हिच यू लाइक द मोस्ट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पार्ट। यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि तारे जमीन पर आपको रिव्यू लिखना है, अरे भाई खुद से लिखना है, जो मर्जी वो लिख दो। समझ में आ गया कि नहीं, हो गया। ब्लॉग राइटिंग मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, अपील नहीं सजेस्ट करूंगा। अगेन राइटिंग स्किल में सेम चीज है। मैं आप यहाँ पे राइटिंग स्किल में पुरानी दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। चलो दिखा देता हूँ ना, बोलेगा सर सेम नहीं था इसलिए नहीं दिखा देता हूँ भाई। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4A, ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन। इसमें से अगेन ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज ही बोलूंगा मैं, बार बार क्यों बता रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और ड्राफ्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन। देखो यहाँ पे टेबल वाला टाइप है, तो टेबल वाला टाइप है तो टेबल बना के करना है। तो इंटरव्यू के लिए जाओगे आप। सेम स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग और एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। अगेन एक्सपेंशन या फिर स्पीच जो भी आपको जमेगा वो लिखना, ठीक है। ड्राफ्टिंग और रिव्यू, अब देखो यहाँ पे भी क्या बोला, फिल्म और मूवी बोला नहीं है, कौन सी मूवी या फिर कौन सी फिल्म, आप अपनी मर्जी से जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो गया। इसकी भी चीजें दिखा देता हूं। देखो सेक्शन 1, ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ड्राफ्टिंग वर्चुअल ईमेल है, रिपोर्ट है, इंटरव्यू है। अगेन इंटरव्यू, देखो टेबल वाला टाइप है, टेबल बनाना, ठीक है। स्पीच है, कंपेयरिंग है और आपका एक्सपेंशन ऑफ आइडिया है, आप अपने हिसाब से जा सकते हो। रिव्यू, देखो अगेन रिव्यू क्या बोला है, यू हैव रिसेंटली रेड अ फेमस मैगजीन, राइट अ रिव्यू ऑन द सेम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे क्या कि बुक या फिर मैगजीन की, तो मूवी, बुक और मैगजीन की लर्न करनी है, बस हो गया काम, समझ में आ गया। अब नॉवल वाली पार्ट आता है। अब नॉवल का मैंने क्या कहा था, अब मैंने देखो अब राइटिंग स्किल की वाली बात कर देता हूँ। राइटिंग स्किल में आपको क्या कर लेना, कोई भी 4 टॉपिक प्रिपेयर कर लेने, 4 में से हमें करना है। पहला क्या, देखो मैं सजेस्ट करूंगा ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, ठीक है। फिर दूसरा मैंने इंटरव्यू में सजेस्ट करूंगा, ये वाली प्रिपरेशन करो, ठीक है। तीसरी चीज जो करी चाहिए, आप स्पीच के लिए जा सकते हो अगर आपको स्पीच इजी लग रहा हो, या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया इजी लग रहा हो तो वो कर लो, और रिव्यू आप कर लो। और रिव्यू में आपको क्या करना है, एक बुक का, एक मूवी का और एक मैगजीन का करना है, तो मैगजीन का कर लो, समझ में। ये 4 चीजें कर ली तो आपका 16 मार्क्स वहीं पे फिक्स, ठीक है। अब नॉवल वाले पार्ट पे आ जाए, चलो नॉवल वाले पार्ट पे चलते। 2024 से चालू करते हैं। 4 नॉवल है, और 4 नॉवल में से क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं थोड़ा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 4 नॉवल की अगर बात करूँ, पहले नॉवल में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, दूसरे, तीसरे और चौथे नॉवल में से आपका थीम के बारे में आएगा, स्टोरी के बारे में आएगा, पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर के बारे में आएगा, फिर कोई पर्टिकुलर जो कहानी में जो इवेंट रहेगा उसके बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आने वाले हैं, ठीक है। चलो दिखाता हूं। यहां पे देखो सबसे पहली चीज, क्वेश्चन नंबर 5 नॉवल वाला पार्ट है, ठीक है। 16 मार्क्स का, पर नॉवल कितना है, 4 मार्क्स का वेटेज दिया हुआ है। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। देखो क्या, देखो समझा। देखो टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2-2 मार्क्स के। फिर देखो बी में क्या बताया मैंने, कैरेक्टर के ऊपर आएगा, बरोबर। तो देखो राइट अ कैरेक्टर स्केच दिया है कि नहीं दिया है, देखो ऐसे ही नहीं बात करता। यहाँ पे देखो थीम के बारे में दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया है, ठीक है। फिर देखो सी वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, अप्रिशिएट फिलियस फॉग एज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ अराउंड द वर्ल्ड। अगेन कैरेक्टर के बारे में बात की गई है, ठीक है। राइट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द एक्सट्रैक्ट अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days। मैंने क्या, इज इट्स क्लाइमेक्स डिस्कस, क्या बोला गया, मैंने बोला कि स्टोरी में से, नॉवल में से कोई पर्टिकुलर इवेंट के बारे में पूछा गया। देखो क्वेश्चन आया कि नहीं आया, आया ना, उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो डी वाले में बात करता हूँ, Mary Morstan encourages Dr. Watson to get involved in her case. Justify the following statement with the reference to the sign off for. देखो अगेन एक इवेंट के बारे में पूछा गया, ठीक है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस प्लेसेस सच एज होम्स, रेजिडेंस, लिसियम थिएटर एंड अननोन डेस्टिनेशन विद द रेफरेंस टू द साइन ऑफ फॉर। अगेन क्या कहानी के पर्टिकुलर एक इवेंट के बारे में पूछा गया है कि प्लेसेस के बारे में पूछा गया। देखो क्वेश्चन उसी तरीके के पूछे जाए, और हर एक नॉवल में से 2-2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। दिख रहा है, सेम चीज यहाँ पे भी दिखाता आपको। देखो पहला नॉवेल है, क्वेश्चन नंबर 5A, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है पूरा, ठीक है, 4 मार्क्स से ले। फिर देखो बी में क्या दिया है, गिव द कैरेक्टर स्टेक्स। देखो कैरेक्टर स्केच आया वापस से। डिस्क्राइब हाउ मिस फिलिप्स जस्टिफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीटी टू द डेनम। अगेन एक इवेंट के बारे में पूछा गया। इलैबोरेट द फॉलोइंग कोड इन द लाइट ऑफ फिलियस फॉग वेंचर। ये देखो लाइन के बारे में पूछा गया है। फिलियस फॉग नॉट डिटेक्टिव फिक्स डाउन, गिव रीजन। देखो एक इवेंट के बारे में पूछा गया है। देखो फिर क्या बोला है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मैरी मॉर्स्टन टू विजिट लूजियम थिएटर विथ होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन। देखो इवेंट के बारे में पूछा गया, थीम के बारे में पूछा गया। देखा ये देखो अगेन क्या है,
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए। रिकी ब्रेथवेट मैनेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ इट्स स्टूडेंट। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, देख लो तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हर एक में से 2-2 क्वेश्चन पूछा है, पर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन नंबर 5A, ये देखो दिख रहा होगा। बी में देखो अगेन 2 क्वेश्चन, सी में भी देखो 2 क्वेश्चन, फिर डी में भी देखो 1-2 क्वेश्चन पूछे गए। समझ आए? तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है वो इंग्लिश का पेपर क्या होने वाला है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैंने सारी चीज आपको बता दी। आई होप आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी। और आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे मैंने जो भी चीजें बताई है विद प्रूफ है। अब ये जो पेपर है, पेपर मैंने नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। पेपर जो है आपके बोर्ड के PYQs है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है, जो मैंने आपके सामने यहाँ पे दर्शाया हुआ है दोस्तों। ये देखो पूरा का पूरा ईयर विद लिखा हुआ है। समझ में आ गया था? मैंने पेपर नहीं बनाया। कल के वीडियो में मैंने जो चीजें बताई थी वो चीजें मैंने यहाँ पे बता दी। और आपको अब समझ में आ गया होगा कि एग्जाम के लिए मुझे कौन सी चीजें जो है प्रिपेयर करनी चाहिए। अगर आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लिया इस तरीके से, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं आपको क्या रुका सकता आपके एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स का स्कोर करने के लिए। तो एग्जाम में इंग्लिश का बहुत ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत है। कुछ टॉपिक्स है उन पर ध्यान दो। मेरी सीरीज अगर आप चाहते हो कि शुरू हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना, तो जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन आएगा, मैं जल्द से जल्द आपके लिए सीरीज क्या चालू कर पाऊंगा।